सुहाना तो जावा मटकी में बैठे बैठे भी मर जाती है। डाउट गर्मियों का परिंदा है, गर्मियों में ब्रीड करता है और लोग इससे ब्रीड लेते हैं। जावा का ख्याल रखना है, देखें वो भी एक जानदार है। तो आप पूरा साल तो मैं आपको बताऊं, मैं इनसे इस वजह से ब्रीड ले रहा हूं कि ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड थे, जिसकी वजह से रेडी टू ब्रीड है, बिल्कुल रेडी है ब्रीड के लिए। लेकिन मैंने इनको अभी नहीं लगाया, उसके बाद जावा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमें उस की ब्रीडिंग लेने, आपने तो कहा था कि गर्मियों में जो है वो जावा जो है पूरा साल ब्रीड करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का टॉपिक जो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, भाई बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई बहुत से लोगों की सवालात थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई आप ये बताएं कि आपने तो कहा था कि गर्मियों में जो है वो जावा जो है पूरा साल ब्रीड करती है, पूरा साल ब्रीड करती है। तो अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप बताएं कि गर्मियों में के ब्रीड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आज आपका भाई आपको बताएगा कि भाई किस तरीके से ब्रीड लेनी चाहिए, और ब्रीड लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए भी या नहीं लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैंने बताया था कि जावा पूरा साल ब्रीड करती है, बिल्कुल जावा पूरे साल ब्रीड करती है। जावा 2 दफ़ा मोल्टिंग पे जाती है, जब मोल्टिंग पे जाती है तो जावा ब्रीड नहीं करती, वही उसका रेस्ट टाइम होता है। उसके बाद जावा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमें की ब्रीडिंग लेने के लिए हमें उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जिसकी वजह से उसको नुकसान ना हो, हमें उसको नुकसान से बचाना है। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये सब यहाँ पर रेस्ट पर हैं, ये ब्रीड कर चुके हैं, अब ये रेडी टू ब्रीड है, बिल्कुल रेडी है ब्रीड के लिए। लेकिन मैंने इनको अभी नहीं लगाया। और आप थोड़ा सा पीछे करूँ तो ये कुछ देख रहे होंगे, बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, मटकियाँ वगैरह लगी हुई हैं। जावा ये जो है वो ब्रीड कर रहे हैं और माशाल्लाह से इसके अंदर जो ब्रीड आ चुकी है। तो मैं आपको बताऊं, मैं इनसे इस वजह से ब्रीड ले रहा हूं कि ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड थे, जिसकी वजह से फ़र्स्ट टाइम ये ब्रीड कर रहे थे। तो मैंने इनके पास जो है, इनके जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका था इस, और बिल्कुल मोल्टिंग से ये कंप्लीट हो चुके थे। तो इस वजह से मैंने इनके पास लगाया और इनको जो है ये ब्रीड कर चुके थे, और जो पूरा सीज़न इन्होंने ब्रीड किया तो इनको मैंने मोल्टिंग के बाद भी इनको रेस्ट दिया। अब इनके जो कमी हो जाती है कैल्शियम की और इनके जिस्मानी कमज़ोरी भी तो होती है ना, तो इस वजह से इनको जो भरपूर जो है ग़िज़ा देने के लिए मैंने इनको रेस्ट पे डाला हुआ है। और जब नया सीज़न शुरू होगा तो इंशाल्लाह फिर ये नया लगाएंगे और आपको फिर उसकी वीडियो भी दिखाएंगे। अब मैं आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई जावा जो है वो पूरा साल ब्रीड करती है, लेकिन किस तरीके से उससे ब्रीड लेना चाहिए। देखें, अगर आपको अपने जावा का ख्याल रखना है, देखें वो भी एक जानदार है। तो आप पूरा साल तो ब्रीड कर रहा है, 2 महीने रेस्ट करने के बाद अब तकरीबन जो है वो मोल्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और जावा बहुत ज़बरदस्त तरीके से भरपूर जो है ना सेहतमंद होके जो है वो जावा ब्रीडिंग के लिए तैयार है। नो डाउट गर्मियों का परिंदा है, गर्मियों में ब्रीड करता है और लोग इससे ब्रीड लेते हैं। लेकिन जो इससे ब्रीड लेता है वो इसको उसी तरीक़े का माहौल भी देता है। तो भाई माहौल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ब्रीड लेना है तो भाई आप सबसे पहले अपने केजेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। उसके बाद नेस्टिंग देनी है। नेस्टिंग ज़्यादा नहीं देनी है कि भरपूर नेस्टिंग दे दी, आपने नॉर्मल नेस्टिंग देनी है। नेस्टिंग के बाद जो है जावा को आपने जो है खुले बर्तन में पानी ज़रूर देना है, क्योंकि देखें इस वक्त टेम्परेचर जो है मई में 1 दिन रह गया है, कल से मई स्टार्ट हो जाएगा और कराची पाकिस्तान के अंदर मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उससे बचाना है आपको। जावा देखें बहुत ज़्यादा हफ्स हुआ ना तो जावा मटकी में बैठे बैठे भी मर जाती है, तो या फिर उसको मोशन लगने का ख़तरा होता है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको जावा से ब्रीड लेनी है, मटकियाँ लगाई हैं, तो आपने उसको खुले पानी में पानी देना है ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है उसका बेहतरीन रहे। उसके बाद जो है आपने नंबर 2 पे जो आता है वो ये है कि आपने उसको सीड मिक्स में बहुत लाइट ग़िज़ा देनी है। जई का इस्तेमाल करना है, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, बाजरा, और उसके अलावा आपने कनेरी सीड हटा देनी है। आपने उसके अंदर भंग के बीज बहुत कम कर देने हैं। आपने उसके अंदर जो है, अगर आप उसमें अलसी वगैरह दे रहे थे, तिल वगैरह दे रहे थे, तो वो बिल्कुल हटा देने हैं। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं देता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपने सिंपल जो है बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, बाजरा, जई, सावा भी हटा दें, सारी दें उसको, जो जिसमें से चावल निकलता है। ठीक हो गया। तो ये आप इसको बिल्कुल लाइट दाना देना है अगर आपको अच्छी ब्रीड लेनी है तो। इसके अलावा आपने जो, जैसे कि अब आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स दे रहे
वैसे उसमें आपको मैं आज आपको बता दूं कौन कौन से। आपको इसमें लौकी देनी है, आपने इसमें मीठा कद्दू देना है, आपने इसको जो है अब आपने जो लूसन बिल्कुल नहीं देना है, आपने पालक बिल्कुल नहीं देना है, आपने उसकी जगह नीम के पत्ते देने हैं, आपने उसकी जगह सैलड के पत्ते देने हैं, लेट्यूस जिसको कहते हैं सलाद का पत्ता वो दें, बिल्कुल ठंडा होता है। धनिया देना है, पुदीना देना है, और बिल्कुल ये चीज़ें आप इंशाल्लाह दें इनको। और सॉफ्ट फूड में एग फूड जो है आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर दें, लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह के टाइमिंग में दें, जब आप जो जावा जो है आपकी सुबह सुबह थोड़ा कराची में ठंडा मौसम होता है, जैसे कि आपने बिल्कुल सुबह सुबह हुई तो ठंडा मौसम है, उसमें आपने जो है एग फूड दे देना है। एग फूड ख़त्म नहीं करना है। इसके अलावा प्रोटीन के लिए मैंने बताया था कि सब्ज़ मूंग आती है साबुत वाली, उसको आप ग्राइंड करके दे सकते हैं, तो आपको प्रोटीन का मसला भी हल हो जाएगा। कैनेरी नहीं देनी है, उसकी जगह जो है आप हरी दाल जो होती है साबुत वाली, साबुत मूंग, वो दे सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये चीज़ें आप दें, इसकी डाइट हो गई। इसके अलावा बॉयल राइस दें आप इसको, तो ये बड़े शौक़ से खाती है। इसके अलावा अगर आप झींगा, मछली का तेल और ऑलिव ऑयल ये सब चीज़ें दे रहे थे तो आप ये बिल्कुल हटा दें। बिल्कुल सादा और ठंडा देना है। आपने जो है नीम के पत्तों का ज़रूर इस्तेमाल करना है। नीम के पत्ते दें, ये नेस्टिंग में भी लेके जाएंगे और खाएंगे भी। तो इस तरीके से। और सबसे अहम ये है कि आपको जो है इसके अंदर जो है वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और आपका टेम्परेचर आप इसको कंट्रोल करेंगे। आपके केज के अंदर 37, 36 छत पे अगर जावा लगी हुई है तो ज़रूर जा रहा होगा। देखें यहाँ पर 37 चल रहा है, लेकिन इसको आपने कंट्रोल करना है कि बिल्कुल चारों तरफ से जो है मैंने जो है वो ओपन है, हवा क्रॉस होनी चाहिए, हवा रुकनी नहीं चाहिए। पानी का इस्तेमाल करें। देखिए सबसे अहम इसके अंदर जो है ना वो वेंटिलेशन है। तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन, आप वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो है ह्यूमिडिटी का ख्याल रखें। इसके लिए ये है कि फ़र्श पे पानी डाल दें। अगर ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो फ़र्श पे पानी डालें। पानी ये खुद नहाएंगे उससे भी ह्यूमिडिटी आती है, वरना मिट्टी ले लें, जो चिकनी सी मिट्टी होती है उस पर पानी रख दें, ये हवा उस पर भी ठंडे होकर बैठ जाती है, उसको ठंडक का एहसास होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन बातों पे आपने अमल किया तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आएगी आपकी। और अगर हवा आती रही, क्रॉस होती रही, तो इंशाल्लाह जावा को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रीडिंग के अंदर। अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा है, इंशाल्लाह जो है आपकी बहुत ज़्यादा ब्रीड अच्छी आएगी इंशाल्लाह। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।